लेकिन यहाँ के किसानों के लिए जब ये मैं बात करूंगा कि बीच अपनी सही बात नहीं रखूंगा तो अन्याय होगा। आप बताओ, ये खेती वाले किसान जितने यहाँ बैठे, किसानों को पहली बार किसान सम्मान निधि अगर मिली है तो यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से मिली कि नहीं मिली है? अगर मिली है तो ताली बजा के बताओ। ये किसान सम्मान निधि नहीं है, ये आपकी उस सूरज देवता को आंख से आंख मिला करके पसीने की बूंदें निकालते हुए धरती माता के साथ सबकी जिंदगी में दो रोटी के प्रबंधन करने के लिए ये आपकी एक तरह से उस मेहनत का सम्मान निधि है। इसलिए कृषि सम्मान निधि आपको देते हैं। जब आपकी तरफ हम देखते हैं तो इतिहास देखते हैं, 2002-03 तक इस प्रदेश के अंदर कृषि क्षेत्र का रकबा सिंचाई का केवल 7 लाख हेक्टेयर था, केवल 7 लाख। और बिजली, ये नर्मदा सागर डैम, गांधी सागर डैम, अरे कहां कोई तकलीफ थी, लेकिन इनके बारे में विचार नहीं कर रहे थे। ये तो नदी किनारे प्यासे चंबल वाले अपने लिए यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से अब मंदसौर नीमच जिले में कोई खेत खाली नहीं रहेगा, सबको पानी देने वाले हैं चंबल माता के माध्यम से। सबको जब पानी देने वाले हैं आपकी खेतों के अंदर, बिजली आपको पर्याप्त मिल रही है, तो आने वाले समय में आपकी खेती से और आमदनी अच्छी होना चाहिए। खेती के अंदर उन्नत से उन्नत प्रकार के बीज लगाकर, जैसे अभी हम सब अपने खेत में मान लो गेहूं करते हैं, सोयाबीन करते हैं, और आप तो औषधि फसल करते हो मंदसौर नीमच के अंदर, जो पूरे प्रदेश और देश में नहीं होता है, वो आप करते। दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं आपके मंदसौर नीमच के किसानों के लिए। जितने उन्नत प्रकार से आप अश्वगंधा, तुलसी, धोली मूसली, क्या क्या नहीं उगाते हो आप, लोग पता नहीं, कल्पना नहीं करते हैं। वो सब अपने मंदसौर नीमच के अंदर होता है। लेकिन अपनी खेती के बलबूते पर अपनी समृद्धि की इबारत भी लिखते हो, तो सरकार की जवाबदारी है कि हमारे सभी प्रकार के किसानों के लिए आज की तकनीक के आधार पर जो हो सकता है वो सब करोगे। इसलिए एक से बढ़कर एक, हम सब जानते हैं, जब गेहूं करने के बाद पराली, अर्थात वो अपने भूसे के बाद बचने वाले गेहूं का जो अंश बचता है, जो हमारे यहाँ खापे भी बोल लेते हैं, यहाँ क्या बोलते हैं? फाचा, फाचा, फाचा। अब वो फाचा बोलो, खापा बोलो, पराली बोलो, ये तो सब गेहूं का बचा हुआ कचरा ही। लेकिन अब क्या करे, खेती अच्छी हो रही है। सरकार की व्यवस्था में आपको और समृद्ध करना है। जाने अनजाने हमसे पाप हो जाता आग लगाने का, अगली फसल हमको करना है और वो खापे खत्म ही नहीं हो रहे तो आग लगा लेते हैं। लेकिन हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, इससे माफी मांगो। अगली बार अपने खेत के अंदर के सारे ऊर्जा के जो जो तत्व हैं, धरती तो हमारी माता है, हमारे खेत से हमारा परिवार पलता है। ऐसे में जाने अनजाने आग लगा करके खेती की ताकत को कमजोर नहीं करना है। इसलिए हम मशीनें लेकर आए हैं, और मशीनों की कीमत जो दिख रही वो तो दिखेगी, उस पे भी अनुदान देने वाले हैं। एक एक किसान के खेत में अब जो लगे वो खाद बन जाए, ये प्रयास हमारा होना चाहिए। इस प्रकार से हमको खेती करना है। नरवाई जलाना जो कहते हैं, आजकल पूरे दुनिया में डिजिटल जमाना है। आप अपने गांव में, खेत में कहीं भी आग लगाओगे, ऊपर से सैटेलाइट से आपका फोटो आ जाता है। इसीलिए आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, ये इतने सारे स्टॉल लगे, एक से बढ़कर एक स्टॉल लगे, कितना अच्छा लगता है। कोई 1 हार्स पावर का ट्रैक्टर हमने तो पहली बार देखा। 1 हार्स पावर, 3 हार्स पावर, 5 हार्स पावर, नरवाई को अपने वही दबाने की मशीन, अपनी बोने के लिए छोटे छोटे खेत में, सब्जियों के छोटे छोटे खेत में, कितने अच्छे प्रकार से कितनी प्रकार की व्यवस्था है। और हर व्यवस्था के ऊपर
हमारी सरकार ने कहा जो भी जरूरत पड़ेगी जितना अनुदान देना पड़ेगा देंगे, लेकिन किसानों के लिए वो सब करेंगे जो सरकार कर सकती है। किसानों की जिंदगी अच्छी बनाना, किसानों की जिंदगी जब अच्छी बनाना है तो हमारे लिए अपने देश की तकनीक, विदेश की तकनीक, आपकी जुगाड़ की तकनीक, एक मेरे को बता रहे थे, क्या बताया उनने, वो कौन सा 10 लाख 11 लाख का पूरा ग्वालियर के मेले में एक वो ट्रैक्टर देख के आए थे, उसके माध्यम से वो दवाई छिटकना, खेत की लेवलिंग करना। हमारा मंदसौर का बहादुर एक जवान मिला, उसने 1 लाख में पुराने ट्रैक्टर में वो सब फिट कर लिया जो 11 लाख में मिलता था। जोरदार अभिनंदन करो ऐसे नए दिमाग चलाने वालों के लिए। मंदसौर के, नीमच के हमारे किसान कोई कम पड़ते हैं क्या? मैं आज आपको बधाई भी देना चाहता हूं। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, आज के समय में खेती की फसलों की अच्छी कीमत देने के साथ साथ खेती से कारखाना और कारखाने से आपकी समृद्धि, प्रदेश की समृद्धि, ये सिलसिला होना चाहिए। आज आप देखो 55 साल में कांग्रेस ने 500 रुपए कुंटल बढ़ाए केवल। 1956 में 94 रुपए कुंटल था गेहूं, मान के चलो 100 रुपए था, और जब दिग्विजय छोड़ी तो केवल 500 बढ़ा के 600 रुपए कुंटल था। आज से ले गेहूं, लेकिन अभी 2600 रुपए खरीद रहे कि नहीं खरीद रहे हैं? बताओ आप कौन सा टोल काटा? जोरदार ताली बजा के बताओ अगर मैं जो गलत कह रहा हूं तो सही बताओ। 2600 रुपए कुंटल, हमारा 20 साल में 2000 रुपए कुंटल। लेकिन चिंता मत करना, यही हाल रहा 5 साल में 3000 रुपए कुंटल से ज्यादा का गेहूं का भाव आपके लिए करने वाले हैं, आपके लिए। तो किसान साथियों, आप लोग मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के भाषण सुन रहे हैं, और मोहन यादव जी ने दोस्तों आज जितने भी किसान हैं, महिला हैं, इन सभी को दोस्तों बड़ी सौगातें दी है। और दोस्तों जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से दोस्तों लगातार गरीब परिवार हैं, किसान हैं, महिला हैं, इन सभी के हितों पर ही दोस्तों काम कर रहे हैं। वही दोस्तों किसानों को उनकी आर्थिक सहायता में मदद के लिए बहुत सारे योजना भी चलाई जा रही है। जैसे दोस्तों मध्य प्रदेश के 83 लाख किसानों को सीएम किसान कल्याण योजना का लाभ मिल रहा है। इसके साथ ही दोस्तों केंद्र सरकार द्वारा मध्य प्रदेश के किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का भी लाभ मिल रहा है। और दोस्तों शिवराज सिंह चौहान जी ने जब से मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बने थे तब से दोस्तों सीएम किसान कल्याण योजना का राशि और भी इसमें बढ़ चुके हैं। और दोस्तों किसानों को 4000 से लेकर अब 6000 रुपये सालाना देने का काम कर रहे हैं मोहन यादव जी ने। और दोस्तों मोहन यादव जी ने किसानों को सीएम किसान कल्याण योजना का लाभ दे रहे हैं। मध्य प्रदेश के 83 लाख किसानों को इस योजना का लाभ मिल रहा है। वही दोस्तों केंद्र सरकार द्वारा मध्य प्रदेश के किसानों को भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिल रहा है। और इसमें पीएम किसान सम्मान निधि योजना के 6000 और सीएम किसान कल्याण योजना के 6000, इसमें मध्य प्रदेश के किसानों को सालाना इसमें 12000 रुपये मिल रहे हैं साथियों। और दोस्तों लगातार इसमें मध्य प्रदेश सरकार ने भी काम कर रहे हैं, किसानों के लिए सिंचाई की भी पूरी व्यवस्था करा रहे हैं, सोलर पंप दे रहे हैं, डीजल पंप दे रहे हैं। साथ में दोस्तों पाइपलाइन भी किसानों के खेत तक पानी पहुंचाने के लिए दोस्तों बिछवाने का काम कर रहे हैं। और दोस्तों इसमें फसल बीमा योजना जैसे भी लाभ किसानों को पहुंचा रहे हैं। लगातार इसमें किसानों को फसल बीमा दिया गया है। और 29 नवंबर को दोस्तों फसल बीमा योजना का भी राशि जारी कर चुके हैं। और दोस्तों किसानों को अब दोस्तों सीएम किसान कल्याण योजना के जो 14वीं किस्त का इंतज़ार कर रहे हैं, उन सभी किसानों को मैं बताना चाहूँगा कि इसमें जानकारों का बताया जा रहा है कि 18 दिसंबर को सीएम किसान कल्याण योजना का जो 14वीं किस्त जारी करेंगे करके। और मध्य प्रदेश के 83 लाख किसानों को दोस्तों सीएम किसान कल्याण योजना का 14वीं किस्त मिलने वाला है। और बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं उन सभी किसानों को मैं बताना चाहूँगा कि इसमें जानकारों का बताया जा रहा है कि 18 दिसंबर को सीएम किसान कल्याण योजना का जो 14वीं किस्त है जारी कर देंगे करके इसमें बताया जा रहा है साथियों।
और साथ में दोस्तों महिलाओं के हित में भी लगातार काम कर रहे हैं। महिलाओं को दोस्तों लाडली बहन योजना का लाभ दिया जा रहा है। अभी तक 31वीं किस्त जारी कर चुके हैं। और किन किन महिलाओं को लाडली बहन योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साथ में दोस्तों गरीबों को लगातार आवास भी देने का काम कर रहे हैं। और पीएम मोदी ने 4 करोड़ नए आवास बनाने की इसमें स्वीकृति दे दी है। ऐसे में दोस्तों जितने भी मध्य प्रदेश के गरीब किसान हैं जिनको पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिला है, ऐसे गरीब परिवारों को पीएम आवास योजना का भी लाभ दिया जाएगा साथियों। और साथ में शिवराज सिंह चौहान जी ने भी मध्य प्रदेश के विकास के लिए लगातार काम भी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के किसानों को लगातार इसमें फसल बीमा योजना जैसे भी लाभ पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और देश के अन्य किसानों को भी इस योजना का लाभ मिल रहा है। लेकिन शिवराज सिंह चौहान जी ने मध्य प्रदेश से आते हैं। ऐसे में दोस्तों मध्य प्रदेश के ज़्यादातर विकास किए जा रहे हैं साथियों। और इसमें मोहन यादव जी ने भी दोस्तों लगातार मोदी के गारंटी के तहत जितने भी जो घोषणा किए थे विधानसभा चुनाव के दौरान, सभी योजनाओं पर दोस्तों काम कर रहे हैं। और दोस्तों इसमें राशन कार्ड धारी गरीब परिवार हैं उनको दोस्तों मुफ्त में राशन देने का भी काम कर रहे हैं। साथ में दोस्तों आप लोग मध्य प्रदेश सरकार मोहन यादव जी के भाषण सुन लिए हैं और जितने भी योजना चला रही है उन सभी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दिए हैं। और जितने भी जो सीएम किसान कल्याण योजना के 14वीं किस्त का इंतज़ार कर रहे हैं उन सभी किसानों को मैं बताना चाहूँगा कि 20 दिसंबर से पहले ही किसानों को सीएम किसान कल्याण योजना का जो 14वीं किस्त जारी कर सकते हैं। हालांकि अभी तक कोई भी अपडेट या नोटिफिकेशन सरकार द्वारा जारी नहीं किए हैं साथियों, लेकिन इसमें जानकारों का बताया जा रहा है कि 18 दिसंबर को सीएम किसान कल्याण योजना का जो 14वीं किस्त जारी करेंगे करके। और आप लोग मोहन यादव जी के भाषण सुन लिए हैं और इनके भाषण अच्छे लगे होंगे तो साथियों इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और आपको भी ऐसे लेटेस्ट अपडेट या न्यूज़ चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। धन्यवाद।